शिव कहते हैं पार्वती सुनो, अवधपुरी रघुकुल मणिराव, सरजू नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है और वो गगन चुम्मी मारते हैं उसका नाम है अवध, अयोध्या, पुरी। 7 पुरियां हैं, ध्यान देना सब प्रेम से। 7 पुरियां हैं, 4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। यही तीर्थ यात्रा है। और जो दुनिया भर की यात्राएं लोग कर रहे हैं, कोई खाटू श्याम जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो तुम भ्रमण करने को कहीं भी जाओ, लेकिन शास्त्र विद में ये कहा गया है कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 7 पुरियां, इनका दर्शन जीवन में अवश्य करना चाहिए। 7 पुरियां कौन सी? ध्यान से सुनिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेया, सप्तैते मोक्षदायका। नाम लेने मात्र से भी मोक्ष है गति। क्या? पहली पुरी है अयोध्या, जहां राम अवतार हुए। दूसरी पुरी है मथुरा, जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। अयोध्या, मथुरा। तीसरी पुरी है माया, हरिद्वार, जो हमारे सबसे नजदीक है। सुबह जाओ, शाम को हरिद्वार, दूसरे दिन प्रातः काल यहाँ पहुंच जाओ। कोई समय था जब हरिद्वार जाने के लिए कई कई दिन लगते थे, और मेरे सामने की बात है, अगर मृत्यु हो जाए तो अस्थियां हमारे हरिद्वार पहुंचाते हैं तो कई दिनों के बाद ले जानी पड़ती थी। साथ में कोई ढूंढना, कोई चलेगा तो सही। कालका तक पैदल जाना पड़ता था, ऐसा समय था। यहाँ के लोगों को कीर्तपुर तक पैदल जाना होता था, तब जाकर के अस्थियां पहुंचाते थे। आज तो सुबह जाओ, शाम को सीधा हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, माया नगरी, हरिद्वार। सब नोट कर रहे हैं इस बात के लिए। ये 7 पुरियां हैं हमारे जीवन की। अयोध्या, मथुरा, माया। चौथी पुरी है काशी, जिसका नाम है बनारस, जहां 5 नदियां इकट्ठी बहती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, वरुणा और असी। उसका नाम है वाराणसी, काशी, जहां बड़े बड़े विद्वान, हमारे भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ विद्वान काशी में ही तो लग रही है। बच्चे वहां पढ़ते हैं, ये वहां पढ़ते हैं। मैं वहीं से इनको लाया हूं, साथ लाया। तभी तो मैंने कहा कि मैं भले कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दूंगा, चाहे जितना हम तक हमारा बस चलेगा तब। ये म्यूजिक अब बाद में चले, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है मेरी कथा में। मैं आपको सही बताऊं, ये नाच नचाना मेरा काम नहीं है। मैं तो मन नचाने वाला व्यक्ति हूं कि तुम्हारे अंदर का मानुष जो सोया हुआ वो जाग जाए, जागृत हो जाए अपने धर्म के प्रति। ये तन नाचने का काम, रात का तुम नाचो, ये खूब गाएंगे, गाओ, जबरदस्ती को गाओ, इनसे पैसा लेना इन्होंने, जबरदस्ती को। ये मेरे से पहले बांध के आएंगे, कितने पैसे दोगे? मैं स्पष्ट नहीं, लेकिन कथा में कथा सुनो, दिन में कथा सुनो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काशी नगरी बनारस यूपी में, और कांची, पांची जो कांचीपुरम। कहाँ है कांचीपुरम? बताएगा कोई? तमिलनाडु, बनारस, वो पांचीपुरी। अवंतिका, अवंतिका है उज्जैन में, जहां महाकालेश्वर, उज्जैन महानगरी, वहां 6ठी पुरी है, और 7वीं पुरी है द्वारिका। ये 7 पुरियां हैं। तभी तो कहते हैं कि जब पिंडदान करने लगते तो जो क्रिया करवाने वाले तुरंत कहते भाई 7 पुरियों का ध्यान करो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका पुरी के ध्यान करने से भी हमको पुण्य मिलता है। कथा को ज्ञान कथा कहते, ज्ञान यज्ञ है ये। इसमें बैठ करके मनोरंजन नहीं, मनोरंजन होता है, ज्ञान मिलता है इसमें। सुने तो सही कोई, हम तो कहते अपनी पोटली खोले तो सही, लेकिन खोले किसके सामने?
सुनने वाला ना हो, सुनने वाला सोचता है कब जैसे बजाए हम नाचे, कब जैसे हम रील बनाए। ये 7 पुरियां हैं। 4 धाम कौन से? पहला धाम पूरब में, पूरब में कौन है? जगन्नाथ धाम, पूरब में जगन्नाथ धाम। दूसरा धाम पश्चिम में द्वारिका, पश्चिम में। तीसरा धाम दक्षिण में रामेश्वरम, और चौथा धाम उत्तराखंड की पावन भूमि बद्रीनाथ। ये 4 धाम। अब इसके पश्चात आते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्री सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं माहेशं वाराणवले वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे विहारे तु केदारं भूषमेशां शिवालयम् एतानद्योर्लिङ्गानि सायंप्रातः पठेयः सप्तजन्मामृतं पापं स्मरणे विनश्यति। ये 12 ज्योतिर्लिंग। पहला जो ज्योतिर्लिंग है वो सौराष्ट्र सोमनाथ, कहाँ है? गुजरात। और याद रखिए मैंने एक एक ज्योतिर्लिंग के पास कथा सुनाई है। सौराष्ट्र में कथा करी है, द्वारिका में कथा करी है, रामेश्वरम में, हर जगह मैंने क्रम लिया है, वचन लिया है कि जब तक जान है तब तक तीर्थों पे साल की एक कथा जरूर करूंगा। अभी 2000 फरवरी में अयोध्या में कथा है, 2026 में अभी अयोध्या में कथा है। क्योंकि अयोध्या में एक बार पहले कथा करने गया था मैं, तो उस समय मंदिर नहीं था, तो बड़ा दुख हुआ कि जब हम परिक्रमा करने अंदर गए और राम जी को टेंट में देखा, तो मेरे साथ 45-46 आदमी थे, मेरा आंखों में पानी आ गया। देखो हमारे प्रभु टेंट में रह रहे। जोर से मैंने जयकारा बोला तो एक पुलिस वाला बोला कि आज के दिन में भी तक जयकारा नहीं लगा था। यहाँ मुसलमान 10 मिनट बाद अल्लाह करते हैं, लेकिन यहाँ राम बोलने वाला कोई नहीं। उस समय एक संकल्प लिया था, प्रभु जिस दिन तेरा मंदिर बन जाएगा मैं राम कथा करने आऊँगा। अभी मुझे समय दे दिया है, वहाँ से 2026 में वहाँ राम कथा। उज्जैन में कथा करी है जहाँ भस्म आरती होती है। घुष्णेश्वरम शिवालय, वहां जाके आया हूं मैं। सब लोग जीवन आए क्यों है? कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन उसको सेलिब्रेट करो, लगाओ, उसको अपने जीवन पे लगाओ। कुंडली मार करके मत बैठो कि अब इसको कौन खर्च करे, मत खर्च करे, नहीं करो खर्च। धर्म का काम करो, पुण्य कमाओ, खूब कमाओ, उसमें बच जाता है। अपनी संतान को छोड़ो, अब तुम खाओ। वो दिन भी तो याद करिए जो शाम को शाम नहीं, सुबह को सुबह नहीं। कोई चने बेच के गुजारा करता था, कोई मूंगफली बेच के गुजारा करता था, कोई पत्तल बना के गुजारा करता। जमीन में कितना होता, जो बचता वही खाता। आज तो हर आदमी के घर में फ्रूट आता है, हर घर के आदमी के, हर आदमी के यहाँ मिठाई आती है। विचार करिए, हमारा अहोभाग्य है, तभी तो कहता हूं ये कथा सुनने को मिल रही है। ये हमारी परिक्रमा है। और दक्षिण दिशा में रामेश्वरम है, जहाँ भगवान शंकर जी ने, भगवान शंकर जी की स्थापना स्वयं भगवान राम ने करी है। वो तीसरा धाम है। और जो चौथा धाम है वो बद्रीनाथ।
जो तपोभूमि है। भागवत जी की कथा बद्रीनारायण से प्रारंभ की जाती है, जहां सनक सनंदन सनातन और संत कुमार तपस्या करते, वो तपोभूमि है। वो चार धाम है। हमको इन धामों की यात्रा करनी चाहिए, परिवार को लेकर के जाए। मैं तो कहता हूं अहो भाग्य है, अपने बुजुर्गों को लेकर के तो जाओ, कभी कभी जाओ ऐसे भ्रमण करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए नहीं, भ्रमण करो। जिंदगी भर कर चाबियों का गुच्छा तुम लटका के घूमते रहोगे तो जीवन तो बीत जाएगा। इससे कुछ तो करो। इस राम कथा को अगर 1 महीना भी गाया जाए तब भी ये पूरी नहीं होती। राम कथा कदम कदम पर हमको सचेत करती है। अच्छा निर्णय लिया उस दिन राम कथा के, राम कथा ही अच्छा निर्णय। गृहस्थ कथा है। हर व्यक्ति के घर घर की कथा है कि हर घर के बीच में श्लोक लिखा है, हर घर के बीच में सीता माता है, हर घर के बीच में उर्मिला है, हर घर में मांडव्य शुद्ध दिखती है, हर घर में राम है, हर घर में रावण है, हर शरीर में दानव और दैत्य और देवता है। लेकिन परीक्षा तय करनी है कि क्या हम वहां तक पहुंच सके, क्या हम वहां तक पहुंच सके। बहुत सारे लोग होंगे ऐसा सोचेंगे ये कथा सुनने काबिल नहीं, हम क्या सुने, वहां कुछ नहीं, तड़क नहीं, धड़क नहीं, फड़क नहीं, मैं तड़क पड़क कर कुछ नहीं करूंगा। सोच लेना हमारे ये 9 दिन वैसे ही बर्बाद हो गए। अगर कथा सुननी है तो प्रेम से सुनो और अहो भाग्य मानो हमारा जीवन सफल हो जाए। हम कथा सुनो, सुबह पूजा में आइए, सब आइए पूजा में, बारी बारी आइए। कहते वो हाथ धन्य हो जाते जो पूजा के लिए उठते हैं। तिलकम विप्र हस्तेना मात भोजन भोजनम पिंडम पुत्र हस्तेना योदाति। बैठो बैठो नीचे बैठ जाओ बस। वो हाथ धन्य हैं जो पूजा के लिए उठते हैं, वो माथा धन्य है जिसके ऊपर ब्राह्मण तिलक कर देता है, वो पुत्र धन्य है जिसके हाथों से अपने माता पिता का पिंड हो जाता है, और वो मुख अच्छा है जिस मुख में मां के हाथों का बना हुआ भोजन को खा लिया जाता है। सबके नसीब में नहीं होता। हम तरसते रहे, हमारी मां रह जाती, कुछ हमारे संग में रहती, आदेश नहीं था। भरे बुरे परिवार को छोड़ करके जंगल में रहना शुरू कर, आदेश नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जो हमको जीवन मिला है बहुत अच्छा। ये धरती कहीं ना कहीं किसी के तप से तो खड़ी है मेरे भाई बहन, किसी ना किसी के तप से तो खड़ी है। गौ माता देखो कैसे कैसे घूम रही है, देखिए आप विचार करिए। अभी लंपी वायरस आया था गौ माता के लिए, यहाँ भी आया था वायरस। जो गौ माताएं बीमार हुई 1.5 साल पहले, हाँ लंपी वायरस आया था। पहले कोरोना आया, कोरोना में कितनी दुनिया दुखी हुई, लेकिन हमारे हिमाचल वासी तो सुखी थे। कहीं कहीं कोरोना ने व्यक्त किया अपना कार्य। उस समय मैं जगन्नाथपुरी में था, कथा कर रहा था, तो अंदर जाने से मना कर दिया, आप तीसरी वैक्सीन लगवाइए। तो मेरे साथ 105 आदमी थे, तो कुछ की लगी थी कुछ की नहीं, तो एंट्री नहीं होगी। तो फिर वैक्सीन लगवाई, फिर जाकर सब अंदर। और अगर उस प्रकार का बंद रहता तो क्या करते हैं। दुनिया खड़ी हो गई थी। भगवान का चमत्कार देखिए, ईश्वर का कृत्य देखिए। मेरे भाई बहन, और राजा दशरथ के यहाँ राजा दशरथ कहते अवधपुरी रघुकुल मन राई, उस अयोध्या नगरी में एक मणि, सब सांपों में मणि नहीं होती, कोई कोई सांप है जिसमें मणि होती है। उसी प्रकार सब राजा एक जैसे नहीं होते, कोई राजा बड़ा महान होता है। तो अयोध्यापुरी में एक मणि रूपी राजा है। वेद विदित ते ही दशरथ नाउ, वेदों में भी जिसका नाम है दशरथ। 10 इंद्रियों को जिसने बस में किया हुआ है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को जिसने वश में किया हुआ है, ऐसा राजा है, उसका नाम है दशरथ। वेद विदित दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण विधि ज्ञानी।
धर्म को मानने वाला है, गुणों की खाने और राजा। हृदय भगति मति सारंग पाणी, उसके हृदय में भक्ति है, सारंग पाणी भक्ति है, निर्मल भक्ति है उसके अंदर, ऐसा राजा है। कौशल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत, पति पद अनुकूल गुणा, हरि पद कमल विनीत। एक नहीं 3 रानियां हैं उसकी, एक का नाम कौशल्या है, एक का नाम सुमित्रा है और एक का नाम केकई है। तीनों रानियां हैं, 3 रानियां हैं। प्रजा सारी सुखी है, सब राजा को पिता मानती हैं, फिर भी उस राजा के घर में कमी, संतान। याद रखना, संसार जिसको भी मिला है अधूरा मिला है, कमी तो सबकी है, और भगवान जिसको मिले हैं पूरे मिले। संसार जिसको मिला है अधूरा मिला है, भगवान जिसको मिले हैं पूर्ण रूप से मिले हैं। भगवान के मिलने में पूर्णता है, संसार के मिलने में पूर्णता नहीं है। तो राजा दशरथ जैसे व्यक्ति के भी अगर कमी रही तो हम आप कौन हैं? हम आप कौन हैं? तो थोड़ी सी अगर कमी अगर जीवन में रह जाए तो घबराओ मत। कोई कमी अगर जीवन में रह जाती है घबराओ मत, प्रार्थना करो। क्या? भगवान मेरी नैया उस पार लगा रे।